और ये मानव तस्करी का आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। 2018 के अंदर रांची में निर्मल हृदय आश्रम जो मदर टेरेसा के द्वारा बनाया गया था, वहां से 208 बच्चों के गायब होने के समाचार मिले थे। मानव तस्करी के आरोप बंगाल में भी लगे, देश के कोने कोने में लगे, न जाने कितनी जगह गर्भवती लड़कियों को लेकर जाते हैं सेवा के बहाने, और जब डिलीवरी हो जाती है वे बच्चे गायब हो जाते हैं। और जब भी इनका कोई पाप पकड़ा जाता है, यही आरोप लगाते हैं कि ये तो हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया है, इसलिए ये सब हुआ है, और उनके पाप बार बार उजागर होते हैं। एक बार इन्होंने इसी तरह के आरोप 2000 के लगभग लगाए थे। संपूर्ण देश के अंदर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी हिंदू संगठनों पर आरोप लग रहे थे। कहीं कहते थे झाबुआ में नंस के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कह रहे थे हमारी चर्च पर हमले हो रहे हैं, कहीं आरोप लगा रहे थे हमारा क्रॉस तोड़ा गया, कहीं आरोप लगाए गए हमारी प्रार्थना सभा को भंग किया गया। हम दुखी हो गए थे। उनके झूठे आरोपों को सुनते सुनते हमने उनकी सूची बनाई, और सन 2000 में ही नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस शमीम, उनसे हम मिले। मैं उस समय बजरंग दल का काम करा करता था। उनको सूची दी और उनसे कहा इनकी जांच कीजिए। उन्होंने भारत के गृह मंत्रालय को वो सूची दी जांच करने के लिए, और 2002 में उस समय के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने लोकसभा में कहा चर्च के सब आरोप झूठे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई हाथ इनमें नहीं है। जो नंस के विषय थे वो कुछ और थे, परस्पर सहमति के विषय थे, बदनाम हमको करते हो। मैं चर्च के लोगों को बताना चाहता हूं, भारत में धर्म की पालन की स्वतंत्रता है। आप जाइए चर्च में, कौन रोकता है? संडे प्रेयर की जगह रोज प्रेयर कीजिए, कौन रोकता है? लेकिन जबरन, धोखे से, लालच से धर्मांतरण करोगे तो हमको आपत्ति होगी। सेवा की आड़ में व्याभिचार करते हो। आखिर पंजाब का पादरी भजेंद्र सिंह, कौन से आरोप उसके ऊपर हैं? एक और जो पंजाब का पादरी था फ्रैंको मलक्कल, उसका त्यागपत्र लिया है ना आप लोगों ने। नंस के साथ बलात्कार के आरोप थे उसके ऊपर। केरल में 4 नंस ने आत्महत्या की है इन्हीं व्याभिचारों के कारण। कभी राजस्थान में, कभी पूर्वोत्तर में तुम पर आरोप लगते हैं नशे की तस्करी के। ये सब जघन्य अपराध सेवा की आड़ में आप कर रहे हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए तुम्हारा एक पादरी कहता है अगर कहीं जाना है तो सामान्य वेश में जाओ, छिप कर जाओ, धार्मिक वेश में नहीं। जो व्यक्ति छिप कर काम करता है, इसका मतलब वो कोई पाप करने जा रहा है। अब भारत की धरती पर पाप की अनुमति नहीं हो सकती, ये तुमको समझ लेना चाहिए। हम बहुत शीघ्र इस नई सूची के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम भारत के माइनॉरिटी कमीशन से कहेंगे इनके ऊपर पुनः जांच हो, और चर्च का जो काला चेहरा है वो फिर दोबारा से सामने आना चाहिए। दुनिया को जानने का अधिकार है कि सेवा की आड़ में तुम क्या किया करते हो। हम भारत सरकार से अपील करते हैं, नियोगी कमीशन की तर्ज पर चर्च की इन राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। एक नियोगी कमीशन जैसा एक न्यायिक आयोग बनाइए जो इनकी असलियत को सामने लेकर आए। वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन इन्होंने कब्जा की हुई है। अंग्रेजों के समय पर लीज पर जमीन दी थी, कई कई एकड़ जमीन दी थी एक एक चर्च को, वो जमीन छोड़ी नहीं है। इस तरह के न जाने कितने अपराध हैं जो धर्म की आड़ में अधर्म किए जाते हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए।
और भारत सरकार के साथ सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केवल 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बने हैं, बाकी जगह तो खुला मैदान मिला है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी एक और अपील है, धर्मांतरण विरोधी केंद्रीय कानून लाइए, जिससे चर्च और मुल्ला मौलवी इनकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। बयान आया है सर, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा ही एक जरिया है जिससे सनातन और तानाशाही की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। मालेगांव बम ब्लास्ट के निर्णय के पश्चात पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, इन शब्दों की जो रचना की गई, इसके पीछे जो षड्यंत्र था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। अब कोई इन बेहूदे शब्दों को प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकेगा। लेकिन साफ लगता है लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से सत्य से मुंह मोड़कर कुछ भी बकवास करते रहते हैं। सनातन शिक्षा की हिमायत करता है, नेति नेति का जाप करके संपूर्ण विश्व को बताता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। उनको कहोगे कि शिक्षा जो है वो सनातन के बेड़ियों को तोड़ेगा, उनके बंधनों को तोड़ेगा? सनातन शिक्षा की प्रेरणा देता है, कोई अंतिम सत्य नहीं मानता, और यह मानता है कि सत्य की निरंतर खोज का नाम ही धर्म है। तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। चंद स्वार्थों के लिए तुम देश की उज्जवल परंपरा को बदनाम कर रहे हो। यदि केवल दक्षिण का सोचकर कर रहे हो, क्योंकि अब तुम राजनीति में भी आ गए हो, तो ध्यान कर लेना, सनातन और हिंदू इन दोनों का जीवंत स्वरूप कहीं किसी को देखना है तो दक्षिण भारत में जाना ही पड़ेगा। वहां के मंदिरों के अंदर, वहां के आश्रमों के अंदर, वहां के मठों के अंदर हिंदू धर्म का जीवंत स्वरूप देखने को मिलता है। तुम जैसे षड्यंत्रकारी राजनेता इस स्वरूप को ना धूमिल कर सकते, ना समाप्त कर सकते। बहुत लोग आए और चले गए, सनातन अमर था, अमर है, अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 नने 3 आदिवासी लड़कियों के साथ गिरफ्तार हुई। वो लड़कियां रो रही थीं। उनको रोता देखकर आसपास के लोग आए, पुलिस को बुलाया गया और उन ननों को मानव तस्करी, जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चाहिए तो यह था, इंतजार करते, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन जब जमानत मिली 7 दिन के बाद, तब उस दिन सीबीसीआई के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि वे नने उनको नहीं ले जा रही थी, उनकी सहमति से वो लड़कियां गई थी। 7 दिन लगे सफाई देने में। इसका मतलब बड़ा साफ है कि उनके मन में कोई पाप है जिसको छिपा रहे हैं, और ये मानव तस्करी का आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। 2018 के अंदर रांची में निर्मल हृदय आश्रम जो मदर टेरेसा के द्वारा बनाया गया था, वहां से 208 बच्चों के गायब होने के समाचार मिले थे। मानव तस्करी के आरोप बंगाल में भी लगे, देश के कोने कोने में लगे, न जाने कितनी जगह गर्भवती लड़कियों को लेकर जाते हैं सेवा के बहाने, और जब डिलीवरी हो जाती है वे बच्चे गायब हो जाते हैं। और जब भी इनका कोई पाप पकड़ा जाता है, यही आरोप लगाते हैं कि ये तो हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया है, इसलिए ये सब हुआ है, और उनके पाप बार बार उजागर होते हैं। एक बार इन्होंने इसी तरह के आरोप 2000 के लगभग लगाए थे। संपूर्ण देश के अंदर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी हिंदू संगठनों पर आरोप लग रहे थे। कहीं कहते थे झाबुआ में नंस के साथ बलात्कार हो रहे हैं,
कहीं कह रहे थे हमारी चर्च पर हमले हो रहे हैं, कहीं आरोप लगा रहे थे हमारा क्रॉस तोड़ा गया, कहीं आरोप लगाए गए हमारी प्रार्थना सभा को भंग किया गया। हम दुखी हो गए थे। उनके झूठे आरोपों को सुनते सुनते हमने उनकी सूची बनाई और सन 2000 में ही नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस शमीम, उनसे हम मिले। मैं उस समय बजरंग दल का काम करा करता था। उनको सूची दी और उनसे कहा इनकी जांच कीजिए। उन्होंने भारत के गृह मंत्रालय को वो सूची दी जांच करने के लिए और 2002 में उस समय के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने लोकसभा में कहा चर्च के सब आरोप झूठे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई हाथ इनमें नहीं है। जो नंस के विषय थे वो कुछ और थे, परस्पर सहमति के विषय थे। बदनाम हमको करते हो। मैं चर्च के लोगों को बताना चाहता हूं, भारत में धर्म की पालन की स्वतंत्रता है। आप जाइए चर्च में, कौन रोकता है? संडे प्रेयर की जगह रोज प्रेयर कीजिए, कौन रोकता है? लेकिन जबरन, धोखे से, लालच से धर्मांतरण करोगे तो हमको आपत्ति होगी। सेवा की आड़ में व्याभिचार करते हो। आखिर पंजाब का पादरी भजेंद्र सिंह, कौन से आरोप उसके ऊपर हैं? एक और जो पंजाब का पादरी था फ्रैंको मलक्कल, उसका त्यागपत्र लिया है ना आप लोगों ने। नंस के साथ बलात्कार के आरोप थे उसके ऊपर। केरल में 4 नंस ने आत्महत्या की है इन्हीं व्याभिचारों के कारण। कभी राजस्थान में, कभी पूर्वोत्तर में तुम पर आरोप लगते हैं नशे की तस्करी के। ये सब जघन्य अपराध सेवा की आड़ में आप कर रहे हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए तुम्हारा एक पादरी कहता है अगर कहीं जाना है तो सामान्य वेश में जाओ, छिप कर जाओ, धार्मिक वेश में नहीं। जो व्यक्ति छिप कर काम करता है इसका मतलब वो कोई पाप करने जा रहा है। अब भारत की धरती पर पाप की अनुमति नहीं हो सकती, ये तुमको समझ लेना चाहिए। हम बहुत शीघ्र इस नई सूची के ऊपर काम कर रहे हैं और हम भारत के माइनॉरिटी कमीशन से कहेंगे इनके ऊपर पुनः जांच हो और चर्च का जो काला चेहरा है वो फिर दोबारा से सामने आना चाहिए। दुनिया को जानने का अधिकार है कि सेवा की आड़ में तुम क्या किया करते हो। हम भारत सरकार से अपील करते हैं, नियोगी कमीशन की तर्ज पर चर्च की इन राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। एक नियोगी कमीशन जैसा एक न्यायिक आयोग बनाइए जो इनकी असलियत को सामने लेकर आए। वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन इन्होंने कब्जा की हुई है। अंग्रेजों के समय पर लीज पर जमीन दी थी, कई कई एकड़ जमीन दी थी एक एक चर्च को। वो जमीन छोड़ी नहीं है। इस तरह के न जाने कितने अपराध हैं जो धर्म की आड़ में अधर्म किए जाते हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए और भारत सरकार के साथ सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केवल 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बने हैं, बाकी जगह तो खुला मैदान मिला है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी एक और अपील है, धर्मांतरण विरोधी केंद्रीय कानून लाइए जिससे चर्च और मुल्ला मौलवी इनकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। बयान आया है सर जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा ही एक जरिया है जिससे सनातन और तानाशाही की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। मालेगांव बम ब्लास्ट के निर्णय के पश्चात पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, इन शब्दों की जो रचना की गई, इसके पीछे जो षड्यंत्र था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। अब कोई इन बेहूदे शब्दों को प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकेगा। लेकिन साफ लगता है लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से सत्य से मुंह मोड़कर कुछ भी बकवास करते रहते हैं। सनातन
शिक्षा की हिमायत करता है, नेति नेति का जाप करके संपूर्ण विश्व को बताता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, उनको कहोगे कि शिक्षा जो है वो सनातन के बेड़ियों को तोड़ेगा, उनके बंधनों को तोड़ेगा? सनातन शिक्षा की प्रेरणा देता है, कोई अंतिम सत्य नहीं मानता, और यह मानता है कि सत्य की निरंतर खोज का नाम ही धर्म है। तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। चंद स्वार्थों के लिए तुम देश की उज्जवल परंपरा को बदनाम कर रहे हो। यदि केवल दक्षिण का सोचकर कर रहे हो, क्योंकि अब तुम राजनीति में भी आ गए हो, तो ध्यान कर लेना, सनातन और हिंदू इन दोनों का जीवंत स्वरूप कहीं किसी को देखना है तो दक्षिण भारत में जाना ही पड़ेगा। वहां के मंदिरों के अंदर, वहां के आश्रमों के अंदर, वहां के मठों के अंदर हिंदू धर्म का जीवंत स्वरूप देखने को मिलता है। तुम जैसे षड्यंत्रकारी राजनेता इस स्वरूप को ना धूमिल कर सकते, ना समाप्त कर सकते। बहुत लोग आए और चले गए, सनातन अमर था, अमर है, अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 नने 3 आदिवासी लड़कियों के साथ गिरफ्तार हुई। वो लड़कियां रो रही थीं। उनको रोता देखकर आसपास के लोग आए, पुलिस को बुलाया गया और उन ननों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चाहिए तो यह था, इंतजार करते, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन जब जमानत मिली 7 दिन के बाद, तब उस दिन सीबीसीआई के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि वे नने उनको नहीं ले जा रही थी, उनकी सहमति से वो लड़कियां गई थी। 7 दिन लगे सफाई देने में। इसका मतलब बड़ा साफ है कि उनके मन में कोई पाप है जिसको छिपा रहे हैं, और ये मानव तस्करी का आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। 2018 के अंदर रांची में निर्मल हृदय आश्रम जो मदर टेरेसा के द्वारा बनाया गया था, वहां से 208 बच्चों के गायब होने के समाचार मिले थे। मानव तस्करी के आरोप बंगाल में भी लगे, देश के कोने कोने में लगे, न जाने कितनी जगह गर्भवती लड़कियों को लेकर जाते हैं सेवा के बहाने, और जब डिलीवरी हो जाती है वे बच्चे गायब हो जाते हैं। और जब भी इनका कोई पाप पकड़ा जाता है, यही आरोप लगाते हैं कि ये तो हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया है, इसलिए ये सब हुआ है, और उनके पाप बार बार उजागर होते हैं। एक बार इन्होंने इसी तरह के आरोप 2000 के लगभग लगाए थे। संपूर्ण देश के अंदर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी हिंदू संगठनों पर आरोप लग रहे थे। कहीं कहते थे झाबुआ में नंस के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कह रहे थे हमारी चर्च पर हमले हो रहे हैं, कहीं आरोप लगा रहे थे हमारा क्रॉस तोड़ा गया, कहीं आरोप लगाए गए हमारी प्रार्थना सभा को भंग किया गया। हम दुखी हो गए थे। उनके झूठे आरोपों को सुनते सुनते हमने उनकी सूची बनाई, और सन 2000 में ही नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस शमीम, उनसे हम मिले। मैं उस समय बजरंग दल का काम करा करता था। उनको सूची दी और उनसे कहा इनकी जांच कीजिए। उन्होंने भारत के गृह मंत्रालय को वो सूची दी जांच करने के लिए, और 2002 में उस समय के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने लोकसभा में कहा चर्च के सब आरोप झूठे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई हाथ इनमें नहीं है। जो नंस के विषय थे वो कुछ और थे, परस्पर सहमति के विषय थे। बदनाम हमको करते हो। मैं चर्च के लोगों को बताना चाहता हूं, भारत में धर्म की पालन की स्वतंत्रता है। आप जाइए चर्च में, कौन रोकता है? संडे प्रेयर की जगह रोज प्रेयर कीजिए, कौन रोकता है? लेकिन जबरन
धोखे से, लालच से धर्मांतरण करोगे तो हमको आपत्ति होगी। सेवा की आड़ में व्याभिचार करते हो। आखिर पंजाब का पादरी भजेंद्र सिंह, कौन से आरोप उसके ऊपर हैं? एक और जो पंजाब का पादरी था, फ्रैंको मलक्कल, उसका त्यागपत्र लिया है ना आप लोगों ने। नंस के साथ बलात्कार के आरोप थे उसके ऊपर। केरल में 4 नंस ने आत्महत्या की है इन्हीं व्याभिचारों के कारण। कभी राजस्थान में, कभी पूर्वोत्तर में तुम पर आरोप लगते हैं नशे की तस्करी के। ये सब जघन्य अपराध सेवा की आड़ में आप कर रहे हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए तुम्हारा एक पादरी कहता है, अगर कहीं जाना है तो सामान्य वेश में जाओ, छिप कर जाओ, धार्मिक वेश में नहीं। जो व्यक्ति छिप कर काम करता है, इसका मतलब वो कोई पाप करने जा रहा है। अब भारत की धरती पर पाप की अनुमति नहीं हो सकती, ये तुमको समझ लेना चाहिए। हम बहुत शीघ्र इस नई सूची के ऊपर काम कर रहे हैं और हम भारत के माइनॉरिटी कमीशन से कहेंगे इनके ऊपर पुनः जांच हो और चर्च का जो काला चेहरा है वो फिर दोबारा से सामने आना चाहिए। दुनिया को जानने का अधिकार है कि सेवा की आड़ में तुम क्या किया करते हो। हम भारत सरकार से अपील करते हैं, नियोगी कमीशन की तर्ज पर चर्च की इन राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। एक नियोगी कमीशन जैसा एक न्यायिक आयोग बनाइए जो इनकी असलियत को सामने लेकर आए। वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन इन्होंने कब्जा की हुई है। अंग्रेजों के समय पर लीज पर जमीन दी थी, कई कई एकड़ जमीन दी थी एक एक चर्च को। वो जमीन छोड़ी नहीं है। इस तरह के न जाने कितने अपराध हैं जो धर्म की आड़ में अधर्म किए जाते हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए और भारत सरकार के साथ सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केवल 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बने हैं, बाकी जगह तो खुला मैदान मिला है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी एक और अपील है, धर्मांतरण विरोधी केंद्रीय कानून लाइए जिससे चर्च और मुल्ला मौलवी इनकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। बयान आया है सर जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा ही एक जरिया है जिससे सनातन और तानाशाही की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। मालेगांव बम ब्लास्ट के निर्णय के पश्चात पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, इन शब्दों की जो रचना की गई, इसके पीछे जो षड्यंत्र था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। अब कोई इन बेहूदे शब्दों को प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकेगा। लेकिन साफ लगता है लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से सत्य से मुंह मोड़कर कुछ भी बकवास करते रहते हैं। सनातन शिक्षा की हिमायत करता है, नेति नेति का जाप करके संपूर्ण विश्व को बताता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। उनको कहोगे कि शिक्षा जो है वो सनातन के बेड़ियों को तोड़ेगा, उनके बंधनों को तोड़ेगा। सनातन शिक्षा की प्रेरणा देता है, कोई अंतिम सत्य नहीं मानता और यह मानता है कि सत्य की निरंतर खोज का नाम ही धर्म है। तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। चंद स्वार्थों के लिए तुम देश की उज्जवल परंपरा को बदनाम कर रहे हो। यदि केवल दक्षिण का सोचकर कर रहे हो, क्योंकि अब तुम राजनीति में भी आ गए हो, तो ध्यान कर लेना, सनातन और हिंदू इन दोनों का जीवंत स्वरूप कहीं किसी को देखना है तो दक्षिण भारत में जाना ही पड़ेगा। वहां के मंदिरों के अंदर, वहां के आश्रमों के अंदर, वहां के मठों के अंदर हिंदू धर्म का जीवंत स्वरूप देखने को मिलता है। तुम जैसे षड्यंत्रकारी राजनेता इस स्वरूप को ना धूमिल कर सकते, ना समाप्त कर सकते। बहुत लोग आए और चले गए, सनातन अमर था, अमर है, अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। दुर्ग रेलवे स्टेशन से
2 नने, 3